हालेलुया। इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया हुआ दिन है। इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें कि खुदा ने हम लोगों को इस संध्या वेला में इस सुंदर समय के लिए हम लोगों को जीवितों के देश में जिंदा रखा है। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा की योजना के अनुसार खुदा ने योजना बनाई कि यहाँ पर महासभा हो, अब खुदा का वचन को सुनाया जाए। और इस वचन को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। खुदा का वचन को सुनने के लिए हमारा खुदा बहुत समर्थवान खुदा है और दयालु खुदा है और करुणामय खुदा है। इसलिए हम लोग खुदा को आदर और महिमा दे और उसको स्तुति करें। आइए हम लोग खुदा को आदर महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर के कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। सभी को प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए हम सब प्रार्थना भी करते हैं। जिस सब हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया और अपने शरीर में हम सबको इतनी शाम दी कि हम सब आपकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग फेसबुक के माध्यम से आपको वचन सुनते हैं उन सबके भी घरों के भी अपना लड्डू का काढ़ा बांध के रखिए या फिर रोटी का मिट्टी को होने आ पाए। और इस पर मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि आपकी स्तुति आराधना वचन आपके नाम में होगी अच्छे से होने वाला बन पाए। और जो भी जितने लोग भी इस रूम में बीमार हैं उन सबको अपने आत्मा में जगह के लिए और जिसका मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोगों के पास नौकरी नहीं है उन सबको जॉब दीजिएगा जिसका। और जिसका मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जो जितना भी मेरा एग्जाम का काम है वो सब अच्छे से होने वाला है जिसका। और जिसका मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ मुझे इतनी सद्बुद्धि और हिम्मत देना कि मैं अपना एग्जाम अच्छे से करने वाली हूँ। और जिसका इस साल मैं सिर्फ नंबरों से पास होकर फर्स्ट ईयर में रहने वाली हूँ। मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी हाई स्कूल और एग्जाम देते हैं जितने बच्चे उन सबके उन पर अपना आशीर्वाद रखिएगा कि उन सब के को भी आप अच्छे परसेंटेज से पास करवाएंगे। प्रार्थना को सुनिए और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आई हम की ओर जाएंगे। बुक में पेज नंबर 156 सॉन्ग है 247 रब की हो गए सनम। Oh
खुद रखना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना कहेंगे छोटे तुमको नसीबे कहेंगे छोटे तुमको नसीबे हरे वक्त पीने बजा हरे वक्त पीने बजा हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना तारो मारा दिल की तेरो तारो मारा दिल की तेरो सब और सब का बजा और सब का बजा हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना सारे मिलकर ताली बजाओ सारे मिलकर ताली बजाओ गाओ रब की सना गाओ रब की सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना रब की होवे सना Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. इस समय है गवाही का। कोई किसी का अगर खुदा के प्रति गवाही है तो अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि पिता अपने नाम में हम सब भाई बहनों को यहाँ लाने वाले हो सके। और मेरी गवाही है कि 3 महीने पहले मेरा एटीएम की जो चिप होती है वो निकल गई थी और मुझे पता नहीं था कि वो मतलब उसको चिपकाया नहीं जाता और मैंने चिपका दिया था तो वो काम करना बंद हो गया था। उसके बाद से मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं बैंक जाऊं और सारे अपने कामों को करूं। और दूसरी बात थी कि मेरे पास ऐप भी जो था वो भी बंद हो गया था और वो मतलब मैं डाउनलोड कर रही थी तो वो हो ही नहीं रहा था, जिससे मुझे कुछ भी इंक्वायरी पता नहीं चल रही थी। तो और मेरे पास टाइम ही नहीं हो रहा था क्योंकि स्कूल के बाद सीधे फिर मीटिंग के बाद फिर शाम को बैंक बंद हो जाते हैं और मैं कर ही नहीं पा रही थी और बहुत दिक्कत हो रही थी पैसा निकालने में। किसी को ऑनलाइन भेजो तब उससे कैश लो, कभी कोई देता था कभी नहीं होता था, तो बहुत चीजों में दिक्कत हो रही थी। तो फिर आज मैं बैठी थी स्कूल में और अचानक ही मैंने अपने हस्बैंड से मैंने बोला कि जो है मुझे बैंक आप आ जाएंगे अगर तो मुझे बैंक ले चलिएगा, क्योंकि मेरे स्कूल से बहुत उल्टे साइड में बैंक पड़ता है और वहाँ पे स्कूल के पास से कोई साधन नहीं मिलता है जाने का। तो मैंने कहा आप आ जाओगे तो चल के आज हम बैंक का काम करवा लेंगे। तो मैं गई सिस्टर के पास और मैंने उनसे बताया सारी बातों को कि मैंने कहा सिस्टर ऐसी ऐसी बात है और अगर आप मुझे आधे घंटे पहले जाने दीजिए तो मेरा काम हो जाएगा। और फिर कहने लगी ठीक है। मैंने कहा क्या मतलब हाफ डे तो नहीं लगेगा ना? कहने लगी नहीं कुछ नहीं आप चली जाइए। और ये आ भी गए और मैं इनके संग चली गई और आज मेरा सारा काम बैंक का होने वाला हो पाया।
ऐप भी उन्होंने बैंक में जो थी उन्होंने डाउनलोड कर दिया, एटीएम भी वो मैंने ब्लॉक करा के दूसरा एटीएम तुरंत मुझे मिल गया और 24 घंटे में उन्होंने बोला कि आप इसको एक्टिवेट कर लीजिएगा। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सिस्टर के हृदय को नरम दीन किया, तो मुझे आधे घंटे पहले उन्होंने छोड़ा, मैं बैंक जाने वाली हो पाई। धन्यवाद देती हूँ कि इनके हृदय को नरम और दीन किया कि मुझे आए स्कूल में वो लेने और सारा बैंक का काम पूरा हुआ। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने अपने बल पर सामर्थ्य रहने हाथ से सारे कामों को पूरा कराया। जो लोग वहाँ बैठे थे फटाफट सारा काम उन्होंने किया। मैं एक लेडी बैठी थी, लड़की जैसी थी, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप कर दीजिए, मुझे ये सब आता नहीं है ज्यादा। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने फटाफट कर दिया। एक भैया बैठे थे, उनसे मैंने कहा, तो उन्होंने मैं कहा कि आपको उसको ब्लॉक करना पड़ेगा, मैंने कहा कर दीजिए। कहने लगे कि ठीक है आप फॉर्म भर के दीजिए, मैंने उनको दिया। फिर जब मैंने कहा ठीक है मेरा काम हो गया मैं जाऊँ, कहने लगे नहीं मैं अगर आपको तुरंत चाहिए एटीएम तो आप लोग जाइए, बस मैं लंच करने जा रहा है, टाइम हो गया है, मैं आपको तुरंत दे भी दूंगा एटीएम। तो मैंने कहा ठीक है हम रुक जाएंगे और फटाफट सारा काम हो गया। तो मैं हर एक बात के लिए अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये समय ये दिन दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जाने और उसके वचन में चलने और समझने वाले बन सके। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में बहुत सी बातों से घिरे हैं और आज पिता के पवित्र वचन को जानने के बावजूद हम इस पृथ्वी पर बहुत सी बातों से घिरे हुए हैं। हमेशा याद रखिए, पिता हमारे जीवन में हर एक बात से हमको क्या करता है, छुड़ाता है। उसने कहा देखो मैं तुम्हें सारे बंधनों से छुड़ाऊंगा और इस पृथ्वी पर तुम स्वतंत्र रहने पाओगे। अगर बहुत ध्यान से देखें तो मनुष्य इस पृथ्वी पर अपने जीवन भर एक परिश्रम करता रहता है और उस परिश्रम को करते करते मनुष्य की आयु कब पार हो जाती है और कब वो इस पृथ्वी पर से मिट जाता है उसे समझ में भी नहीं आता। लेकिन एक बुद्धिमान मनुष्य है वो, जिसने इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में दोनों में जगहों में दोनों स्थानों में अपने जीवन में आनंद को प्राप्त किया। क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत शांति और बहुत से आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया, दिखाई दे चल रही? अच्छा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम अपने जीवन में देखते हैं कि एक समय था जब हम वचन नहीं जानते थे, तो इस पृथ्वी पर हम निरंतर कड़ा परिश्रम करते थे और उस परिश्रम को करने के बाद भी हमारे मन में अशांति और क्रोध और रगड़े झगड़े की आत्मा बनी रहती थी। लेकिन पिता ने हमें एक उत्तम फल, एक उत्तम चट्टान से पानी पिलाया और जब हम उस सोते के पास आए, उस जल के पास आए और जब हमने उस जल से पानी पिया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमें शांति मिली और हमें एक ऐसी शांति मिली जो कि इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य को नहीं मिलती जब तक खुदा उसको शांति से ना भरे। सच बात है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब बहुत आनंदित हैं कि हम प्रतिदिन पिता के पवित्र वचन को सुनने, देखने और उस पर चलने पा रहे हैं। आमीन, आमीन। तो आइए हम सब पवित्र वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे।
और हम निकालेंगे यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय। यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। यिर्मयाह 11:18। यिर्मयाह 11:18 में लिखा है, यहोवा ने मुझे बताया और यह बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहोवा ही ने उनकी युक्तियां मुझ पर प्रकट की। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब स्थानों बैठ जाएं। कितनी उत्तम बात, कितनी पवित्र बात, कितनी बुद्धिमानी की बात। मुझे तो मालूम ही नहीं था, क्या मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं कैसे इस पृथ्वी पर दिन बिताऊं। सच बात। मैंने सोचा कि लाओ मैं इस संसार के कामों में व्यस्त हूं और अपने जीवन में इस पृथ्वी पर दिन बिताऊं। लेकिन जब मैं इस संसार में काम करने लगा और दिन व्यतीत करने लगा, तो मुझे पता लगा कि मुझे मालूम चला कि इस संसार में दिन बिताने से कई उत्तम है पिता के वचन को उसकी ड्योढ़ी पर दिन बिताना। ये बात मनुष्य को एक समय के बाद पता चलती है। हम लोग इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए और बहुत साल बिना खुदा के या बिना खुदा के वचन को जाने जीवित रहे, और खुदा ने हमें जीवित रखा। और हम समझ नहीं पाते थे कि हमारे ऊपर ताड़नाएं क्यों आती हैं, क्यों हमारे जीवन में ये ताड़नाएं आती हैं कि हम इतना ज्यादा अंधकार में पड़ जाते हैं। लेकिन पिता के वचन को जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि उन ताड़नाओं के विषय में, उन बातों के विषय में जो हमारे जीवन में घट रही है, जो हमारे जीवन में हो रही है, जिक्र है। तो हमने सोचा और हमने समझा और हमने पिता की समझ से पाया कि ये ताड़नाएं हमारे लिए एक बहुत उत्तम और बहुत बढ़ती का कारण बनती है, ताकि हम इस ताड़नाओं के कारण पिता के और निकट आ जाएं। लेकिन पिता के निकट हम आना तो चाहते थे, लेकिन संसार और संसार में की वस्तुएं हमें घेरे और रोके थी। यदि आप किसी अधिकारी से पूछिए, यदि आप बहुत बड़े अधिकारी से मिलिए, उसके पास सब कुछ है। उसके पास नौकर चाकर, उसके पास पैसा, धन दौलत, एक अच्छा नाम, अधिकार, सब कुछ है। लेकिन उसके बाद भी वो कहता है कि मैं देखता हूं कि मैं इस पृथ्वी पर अकेला और तन्हा हूं, और मुझे पास सब कुछ होते हुए भी मैं वो काम नहीं कर पा रहा जो आप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप पिता के वचन में खुलकर चल रहे हैं और पिता के वचन में बहुत आयत से प्रचार करते हैं और पिता के वचन के निकट आते हैं। हम भी ये करना चाहते हैं, लेकिन हम उन बंधनों में जकड़े हैं और हम चाह कर भी अब उन बंधनों को नहीं तोड़ सकते। अभी आपने पढ़ा यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय और उसके 18वीं आयत में, यहोवा ने मुझे, किसने बताया? नहीं, मैंने तो उसाते हैं जब बाइबल पढ़ा, या तो मैंने जब बुद्धि लगाई, या मैंने बहुत प्रार्थना करी, तब मैंने पाया कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं कैसा हूं। नहीं, देखिए वचन हमारे पास पहुंचा कैसे, और वचन हमें इस तरह से क्यों समझाता है जिस तरह से एक पिता अपने बालक, अपने बच्चे को समझाता है। क्यों समझाता है? बहुत तेरे लोग वचन को सुनते हैं, बहुत तेरे लोग अपने जीवन में हर एक चीज में उपस्थित होते हैं, लेकिन वो प्रतिदिन पिता के वचन में संगति क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यहोवा ने मुझे बताया।
किसने बताया? यहोवा ने मुझे बताया। और जब यहोवा बताता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्य है वो मनुष्य जो सुनने में चौकसी करता है। यहोवा ने जब मुझे बताया तो क्या आगे? और ये बात मुझे मालूम हो गई। जब उसने मुझे बताया तो ये बात मुझे मालूम हो गई। ये बात क्या थी? पिता ने वचन में लिखा, इन बातों को जिसे तुम सुनते और जानते और रोज सुनते हो, बहुत तायत से अधिपति और राजाओं और बहुत से अधिकारियों ने चाहा कि लाओ हम इन बातों को जान लें, समझ लें, परंतु वे जान और समझ ना सके। लेकिन ये बात तुम पर, इस पर, तुम पर, हम पर प्रकट हो गई। क्या कलाम में लिखा? यहोवा ने मुझे बताया और ये बात मुझे मालूम हो गई। और ये बात मुझे मालूम हो गई। जब यहोवा ने मुझे बताया तो ये बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहोवा ही ने उसकी युक्तियां मुझ पर प्रकट की। उन बातों की युक्तियां, कि ये बातें मेरे जीवन में क्यों घट रही हैं, ये बातें मेरे जीवन में क्यों हो रही हैं, आखिर क्यों मैं अंधकार में फंसा खिंचा चला जा रहा हूं। मैंने अपने आप को बहुत रोका। क्या? मैंने अपने आप को बहुत रोका और मैंने देखा कि मैं जितना अपने आप को रोकता हूं उतना ज्यादा अंधकार में गिरता चला जा रहा हूं। मैंने अपने पिता के सम्मुख इन बातों को रखा, लेकिन इसके बावजूद मैं उन पापों में गिरता चला जा रहा हूं और वो पाप, वो अंधकार मैं अपने जीवन में देखना या करना नहीं चाहता, लेकिन इसके बावजूद मैं उसमें घिरा जा रहा हूं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? हमेशा याद रखिए, मनुष्य नहीं चाहता कि वो पाप करे, मनुष्य नहीं चाहता कि वो झूठ बोले, मनुष्य नहीं चाहता कि वो अपने जीवन में अंधकार के बादल को देखे, लेकिन इसके बावजूद अंधकार के बादल आकर मनुष्य को घेर लेते हैं। सच है। और जब मनुष्य के सामने चारों ओर से बादल आके घेर लेते हैं, अंधकार में मनुष्य घिर जाता है, तो मनुष्य कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो इतना बड़ा पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा। वो रोता है, वो बिलखता है, वो अपने जीवन में लोगों के सामने, मनुष्यों के सामने जा जाकर कहता है कि मैंने किसी का क्या बुरा कर दिया, मैंने किसी के साथ क्या बुरा कर दिया जो मुझ पर ये संकट आन पड़ा। लेकिन पिता ने अपने वचन में लिखा, यिर्मयाह 11 और 18, यहोवा ने मुझे बताया यहोवा ने मुझे बताया यह बात मुझे मालूम हो गई, और ये बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहोवा ही ने उनकी युक्तियां मुझ पर प्रकट की। जब आप इन बातों से घिरे होंगे, अंधकार के बादल से घिरे होंगे, आप मनुष्य से या अपने जीवन में ये बातों को खोजने रहे होंगे कि ऐसी गति मुझ पर क्यों हुई, ऐसा अंधकार मुझ पर क्यों आया, ये बातें मेरे ही जीवन में क्यों निरंतर होती रहती है, तब यहोवा उन बातों को आपके सामने क्या कर देगा? प्रकट करेगा। और प्रकट क्या करा? यिर्मयाह 11 और उसकी 17वीं आयत। सेनाओं का यहोवा जिसने तुझे लगाया, उसने तुझ पर विपत्ति डालने के लिए कहा है। सेनाओं का यहोवा जिसने तुझे लगाया, जिसने तुझे लगाया, उसने तुझ पर विपत्ति डालने के लिए कहा है। देखा? आप नहीं समझे? बाइबल आप क्यों पढ़ रहे हैं? लोग बाइबल को क्यों पढ़ना चाहते हैं? भाई बहने खड़े होइए। हाँ बताइए, लोग बाइबल को क्यों पढ़ना चाहते हैं? बाइबल इसलिए कहते हैं खुदा के संगति में रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू भाई, बैठिए। भाई बता रहे हैं कि बाइबल को लोग इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि वो खुदा की संगति में रहे, है भाई? गॉड ब्लेस यू। बाइबल को लोग क्यों पढ़ते हैं भाई सचिन, आप बताइए। लोग सोचते हैं कि बाइबल पढ़ने से हम जो विपत्ति या कोई परेशानी है
उस चीज से हमें खुदा संभाल के या बचा के रखेगा कि हम उस चीज में ना पड़े। गॉड ब्लेस यू। बैठिए। भाई सचिन कह रहे हैं कि बाइबल लोग इसलिए पढ़ते हैं कि वो विपत्ति में और कलेश में ना पड़े और खुदा उन्हें बचा के रखे। गॉड ब्लेस यू भाई। एक बात निकली कि बाइबल लोग इसलिए पढ़ते हैं कि लोग खुदा की संगति चाहते हैं। एक बात निकली कि लोग बाइबल इसलिए पढ़ते हैं कि वह विपत्ति और अंधकार में से पिता उनको निकाले और ना पढ़े। ठीक है। देखिए, बाइबल कोई मनुष्य नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि मनुष्य अंधकार को प्रिय जानता है। लेकिन यहोवा जो इस पृथ्वी पर एक सिखाने वाले की आत्मा, हमेशा याद रखिए। आप बताइए, कोई बच्चा स्कूल जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता। लेकिन एक टीचर है, और वो टीचर है माता पिता, जो अपने बच्चे को उसके ना चाहने के बावजूद स्कूल में ले जाते हैं। बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमको छोड़ गए, मम्मी छोड़ गए, मम्मी कब आओगी, मम्मी कब, पापा ना जाओ, मम्मी ना जाओ। लेकिन तब भी पापा मम्मी पलट कर चले जाते हैं। जैसे माता पिता जानते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य, हमारे बच्चे का आने वाले समय में उनको लिखना पढ़ना उनके लिए अवश्य है। वो बहुत पैसा कमाने के बाद भी, मेहनत से पैसा कमा के भी बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है। अब बाइबल देखिए, हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हम लोग कभी बाइबल के पास नहीं आना चाहते थे। हम लोग कभी बाइबल के पास नहीं आना चाहते थे। हम लोग कभी बाइबल पढ़ना नहीं चाहते थे। हम लोग कभी वचन प्रार्थना कराना नहीं चाहते थे। हम लोग कभी वचन में बैठना नहीं चाहते थे। अगर कभी भूले भटके वचन में बैठ भी आते थे तो इस आशा से बैठते थे कि मीटिंग के बाद रसना मिलेगा। हाँ, रसना। लेकिन एक हमारा स्वर्गीय पिता है, आमीन। और वो स्वर्गीय पिता, जैसे हम और आप अपने बच्चों के लिए, पिता ने इस पृथ्वी पर माँ बाप को एक टीचर ठहराया है। और माँ बाप भला चाहे अनपढ़ हो, चाहे कुछ पढ़ना जाने चाहे ना जाने, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को बहुत सी बातों को सिखाते हैं। आमीन। आमीन। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमें वचन के निकट ले आता है। और जब हमें वचन के निकट वो ले जाता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उन बातों को, जिन बातों को इस पृथ्वी पर घटते हुए हम देखते हैं, पढ़ते हैं। और तब हमें मालूम होता है कि जो बातें हमारे जीवन में, हमारे संसार में और हमारे जीवन में घट रही है, वो बातें पहले से ही खुदा ने हमें बताई हैं। यस, सच है। तो बाइबल हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पिता हमें बाइबल के निकट लेके आता है। पिता ने वचन में क्या लिखा? जब तक खुदा ही किसी को ना बुलाए, तब तक कोई बिना खुदा के बुलाए को उसके निकट नहीं आ सकता। बाइबल हम क्यों पढ़ते हैं? बाइबल हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे प्रश्नों का उत्तर, हमारे जीवन का निवारण, हमारे जीवन का जीवन बाइबल में है। और पिता हमें बाइबल के निकट लेके आता है। और वो भाई बहन जो बाइबल नहीं पढ़ते, वो क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि अभी तक उनका समय नहीं आया। माला मैम, खड़े हो जाइए। आप इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुई, ताली बजाइए। और जब उत्पन्न हुई तो कितने समय तक आप बिना बाइबल पढ़े रही? बहुत साल।
कितने साल आपने बाइबल कभी पढ़ाई नहीं? पढ़ाई नहीं, कितने साल बताइए? बहुत साल हो गए, 20-25 साल हो गए। 20-25 यानी 25 साल मान ले, 25 साल आप बाइबल बिना पढ़े इस पृथ्वी पर जीवित रहे और अपने समय को देखते रहे। अब 25 साल के बाद आप पर ये समय आया कि आप पिता के वचन से पढ़ें। हमें नहीं कि नहीं? गॉड ब्लेस यू सिस्टर। जैसे माला बहन के जीवन में 25 साल के बाद ये समय आया कि वो बाइबल को पढ़े, वचन को जाने, लेकिन आज जब 25 साल के बाद माला बहन के जीवन में ये समय आया कि वो वचन को पढ़े और जाने, और आज अगर हम देखें तो इनके बच्चों पर ये समय बचपने से आ गया। हमारे बच्चे वचन में सुनते हुए, पढ़ते हुए, चलते हुए चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा आपने देखा जितना दूर हम 25 साल वचन से रहे, जैसे माला बहन ने बताया, आज उनके बच्चे वचन में हैं। उत्पन्न होने से पहले माला बहन, भाई सचिन वचन में आ गए। हमें और आपको अपने बच्चों को वचन में लाना नहीं पड़ा, बल्कि वही टीचर जो वचन में लेके आता है वही एक खिंचाव लेके आया। अच्छा, वो हमें वचन के निकट लेके क्यों आया? कलाम में लिखा यिर्मयाह 11:17, जिसने तुझे लगाया उसने तुझ पर विपत्ति डालने के लिए कहा है। जिसने तुझे लगाया, क्या? जिसने तुझे लगाया उसने तुझ पर विपत्ति डालने के लिए कहा। अब बताइए, लगाने वाला, सींचने वाला, बढ़ाने वाला कभी विपत्ति डालेगा? नहीं। लेकिन यहोवा ने विपत्ति डालने को कहा। क्यों कहा? यही बात आज मनुष्य नहीं जानता। मनुष्य कहता हम तो पूजा कर रहे हैं, हम तो आराधना कर रहे हैं, हम तो बाइबल पढ़ रहे हैं, हमारे ऊपर विपत्ति नहीं आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने अधर्म के कामों में फंसे हुए हैं। इससे पहले कि जिसने तुझे लगाया उसने तुझे तेरे ऊपर विपत्ति डालने को कहा, उसने क्यों कहा ये जान। कलाम में लिखा 17वीं आयत, जिसने तुझे लगाया उसने तुझ पर विपत्ति डालने के लिए कहा है। उसने विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है? बड़े इसका कारण इस्राएल और यहूदा के घरानों की ये बुराई है कि उन्होंने मुझे रीस दिलाने के लिए बाल के निमित्त धूप जलाया। अर्थात उन्होंने एक काम ऐसा किया जिसके कारण विपत्ति उन पर आन पड़ी। सच बात है। और अगर वो अपने खुदा के वचन को जानते तो क्या ऐसा काम करते? नहीं। और बहन सुच्ची, अगर वो खुदा के वचन को जानते तो क्या वो ऐसा काम करते? तो इसलिए कितना जरूरी है खुदा के वचन को जानना। और हम और आप और हम लोग सब बिना वचन को जाने पहचाने इस पृथ्वी पर चल रहे थे। बताइए, कितनी विपत्ति हमारे ऊपर इसलिए आई कि हम पिता के वचन को नहीं जानते थे। और जब से हम पिता के वचन को जानने लगे, तब से क्या हुआ? खुदा ने जो विपत्तियां आती थी उससे हमें निकाला और हमें शांति दी, उसको सहने की क्षमता प्रदान करी, और अपने वचन के द्वारा हमें समझाया कि हमें हर एक विपत्ति, हर एक कलेश में, हर बात में सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा का धन्यवाद करना। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। बैठिए। तो कितनी जरूरत है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितना जरूरी है मेरे और आपके लिए वचन को जानना। क्योंकि जब हम वचन को जानते हैं तब मेरे प्यारे भाई बहनों, वो विपत्ति जो हमारे अधर्म के कामों में पड़ने के कारण हम पर आ पड़ती है, वो हमसे दूर होती है। सच बात है। देखिए, इसका कारण क्या था? कलाम में लिखा, इसका कारण ये था इस्राएल और यहूदा के घरानों की यह बुराई है कि उन्होंने मुझे रीस दिलाने के लिए बाल के निमित्त धूप जलाया। बाल के निमित्त धूप जलाया। हमारे अंदर ये सब काम बचपने से बने हुए थे। सच बात। बचपने से हम ये सब काम करते थे। हमेशा याद रखिए,
आज भी जैसे हम नहीं जानते थे और उस अधर्म के कामों में फंसने के कारण विपत्ति हम पर आई, आज भी बहुत से लोग पिता के पवित्र वचन को नहीं जानते और उसके कारण उनके जीवन में बहुत सी विपत्तियां आती हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर वचन को जानने के बाद भी उन कामों में बने रहते हैं और तब उन पर क्या आता है? दंड आता है। क्या आता है? दंड आता है। याद रखिए, याद रखिए, पिता मनुष्य को बहुत बड़ा अवसर देता है उसके उस पाप को जिसको खुदा देखकर रीस में आता है, जिसको देखकर खुदा बहुत घृणित होता है। उन पापों को खुदा उस मनुष्य के जीवन से दूर करने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य उन पापों में इस रीति से गिरा रहता है कि वो पिता की सुनना ही नहीं चाहता। तब कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 19वीं आयत में, मैं तो गध होने वाले भेड़ के बच्चे के समान अनजान था। मैं अनजान था, मुझे मालूम ही नहीं था कि ये विपत्ति मुझ पर क्यों आई। मैंने लोगों से सुना कि ये विपत्ति शायद तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम पर आई है, लेकिन इसके बाद भी मैं संसार के कामों में इतना व्यस्त रहा कि मैंने अपने उन अधर्म के कामों को देखना और उन पर सोच और विचार करना भी नहीं चाहा। क्या लिखा भाई? मैं तो गध होने वाले भेड़ के बच्चे के समान अनजान था। अनजान था, नहीं जानते थे। और आज कितने ही भाई बहन, अभी आगे की तरफ देखें, कितने ही भाई बहन ऐसे हैं जो आज भी अनजान हैं। अब आप मुझे बताइए वे कैसे सीखेंगे? वो कह रहे हैं हम अपनी प्रार्थना कर लेते हैं। सच है। वो कहते हैं ये जरूरी नहीं है कि महासभा में जाओ, ये तो तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, चुपचाप घर में बैठो और प्रार्थना करो, फैमिली प्रार्थना। फैमिली प्रेयर। मनुष्य सच्चाई से बहुत दूर हो गया है और वो उस सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण ही नहीं करना चाहता, लेकिन सच्चाई बनी रहेगी। सच्चाई का काम क्या है? सच्चाई का काम ये है कि वो बना रहता है। क्या बना रहता है? और वो बना किस लिए रहता है? वो बना इसलिए रहता है ताकि जो असत्य है, ताकि जो अधर्म है और जो उस अधर्म और उस असत्य में जी रहे हैं वे उस सत्य को दूर से देखें, जान सके, देखें। क्या देखें। और हो सके कि वो जो काम कर रहे हैं उन कामों से फिरे। नहीं समझ रहे हम लोग नहीं समझ रहे वचन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे बीच में अर्थात मनुष्य जाति के बीच में एक उद्धारकर्ता आया। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? अब वो जब उद्धारकर्ता आया तो वो क्यों आया? रेबेका, वो उद्धारकर्ता जो मनुष्य जाति के बीच में आया वो क्यों आया? गॉड ब्लेस यू सिस्टर, बैठिए। वो उद्धारकर्ता हम पापियों के बीच में इसलिए आया ताकि वो जो जीवन जी रहे हैं पापी उस जीवन को देखे और एक इस जीवन को देखे और इससे और उससे तुलना करें
कि हमारे जीवन के पाप कितने ज्यादा भयानक हैं, और ये जो जीवन यीशु मसीह जी रहा है, इस ऐसा जीवन हमें भी जीना चाहिए। उद्धार कब मिलेगा? पिता ने कहा, अब जो कोई सबसे ऊंची चोटी पर लटकाए हुए पीतल की प्रतिमा को देखेगा और उस पर विश्वास करेगा, वो उद्धार पाएगा। उद्धार इसलिए नहीं होगा कि यीशु मसीह पृथ्वी पर आ गया और हम पापियों का उद्धार कर दिया, नहीं। उद्धार उसका होगा जो विश्वास करेगा, और विश्वास किस पे करेगा? उस जीवन पर जो स्वर्ग से उतरा, उसने जीवन जिया। भाई, स्वर्ग से उतरने के बाद उसने इस पृथ्वी पर एक जीवन जिया, और जो कोई उसके जीवन पर, अर्थात उसके उस वचन पर, और वो जो जीवन जिया उसने, वो है वचन। आमीन। भाई, चलता उठता बैठता हर तरफ जहां जहां जाता, उन्होंने किसको क्रूस पे चढ़ा दिया था? लोग कहते हैं उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। तो यीशु मसीह कौन है? वचन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, और वचन ही खुदा। तो उन्होंने क्रूस पे किसको टांगा था? वचन। और वचन क्या है? जीवन। कि देखो, एक ऐसा भी जीवन है जो त्याग करता है। देखो, एक ऐसा जीवन भी है जो दया करता है। देखो, एक ऐसा जीवन भी है जो करुणा करता है। देखो, एक ऐसा जीवन भी है जो क्षमा करता है। देखो, एक ऐसा जीवन भी है कि भला उसके साथ कोई भी जना कुछ करे, लेकिन वो हर एक बात में तुम्हारे लिए क्षमा करेगा। क्या कहा उसने क्रूस पे टंगे हुए? पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। अर्थात उसने ऊपर से टंगे हुए वचन से एक और वचन बोला उन मनुष्यों के लिए जो अपने जीवन को जीना नहीं जानते। तो जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और बहुतों के लिए उद्धार का कारण बना, वैसे ही खुदा ने अपने अभिषिक्तों को भी इस पृथ्वी पर रखा हुआ है। और कहीं ना कहीं किसी के दफ्तर, किसी के नगर, किसी के घर, किसी के लोगों के बीच में इसे रखा कि वह उनके उस जीवन को देखकर उद्धार की ओर बढ़े। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप जो प्रतिदिन वचन सुन रहे हैं, हमें पिता प्रतिदिन का मन्ना वचन इसलिए दे रहा है कि हम लोगों के बीच में चलती उठती बैठती एक गवाह बने और बहुत तेरे लोगों का उद्धार का कारण बने। हमेशा याद रखें, हम और आप जो वचन को सुन रहे हैं, हमें नहीं मालूम था कि पाप क्या है, लेकिन पिता ने उस पाप के विषय में हमें समझाया और हमें उस पाप से निकलने के लिए मन और सामर्थ्य दी। और आज हम जब उस पाप से दूर हैं, तो हमें नहीं मालूम कि हम किस समय उस पाप में फिर गिर जाएं। इससे पहले कि हम उस पाप में गिरे, इससे पहले कि हम उस घोर अंधकार में फिर जाएं, पिता हमारी रक्षा करे। पिता हमें अपने वचन से संभाले और प्रतिदिन हमें एक बार फिर से ज्योति की संतान बनाकर इस पृथ्वी पर चलाए। क्या लिखा है वचन में? 18वीं आयत में पढ़े। यहोवा ने मुझे बताया, यहोवा ने मुझे बताया और ये बात मुझे मालूम हो गई क्योंकि यहोवा ही ने उनकी युक्तियां मुझ पर प्रकट की। मैं तो वध होने वाले एक बच्चे के समान अनजान था। मैं ना जानता था कि ये लोग मेरी हानि की युक्तियां करते हैं। आओ हम अनुपल समेत इस वृक्ष को उखाड़ दें और जीवितों के बीच में से काट डालें, तब इसका नाम तक स्मरण न रहे। आओ, ये जो बोल रहा है, क्यों ना हम इसी को नष्ट कर दें। इसको नष्ट करें? इस वृक्ष को जो फल
समेत है। किसके समेत है? फल फल समेत समेत आपने वचन में पढ़ा होगा कि इस वृक्ष के में फल नहीं है, ये वृक्ष भूमि को छीके खड़ा है, इसको हटाओ, इसको काट डालो। लेकिन कभी आपने फल समेत वृक्ष को उखाड़ते देखा? ठीक इसी तरीके से जब हम वचन को सुनते हैं, जब हम वचन की आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम फल समेत एक वृक्ष के समान होते हैं और लोगों के बीच में फल समेत एक वृक्ष के समान खड़े होते हैं। और जब उनके बीच में एक फल समेत वृक्ष के समान खड़े होते हैं, तो वो कहते हैं कि आओ इसको किसी न किसी तरीके से नाश करें और इसको यहां से हटा दें। सब क्या करते हैं? युक्तियां। आप जब पिता के वचन में लोगों के बीच में खड़े होते हैं, तो लोग आपको नाश और आपको हटाने की बातें करते हैं। यीशु मसीह को धर्म गुरुओं ने क्या कहा? क्या हमारे लिए ये अच्छी बात है कि हम एक को नाश कर दें और हम सब बच जाएं? उन्होंने यीशु मसीह को मारने की युक्ति बनाई। ठीक इसी तरीके से जब आप वचन में चलते, जब आप वचन में बढ़ते हैं, तो लोग आपको उखाड़ने और नाश करने की युक्ति बनाते हैं। सच बात है। लेकिन एक है जो आपको थामता है, एक है जो आपकी जड़ों को उस पानी, उस नदी की बहती हुई नदी तक पहुंचाता है, जहां पर अकाल पड़ने के बाद भी वो वृक्ष कभी सूखा नहीं है। आपने नाली के किनारे किनारे के वृक्षों को देखा? पौधों को किसी ने नहीं देखा? हरे 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 छोटी छोटी, नहीं हरे हरे छोटी छोटी पत्तियां। हाँ, हम लोग बचपन में तोड़ के खुद तोड़ते थे उसको। आपने देखा नाली, जो बहती हुई नालियां हैं, उसमें छोटी छोटी हरे हरे पौधे निकलते हैं। पिता ने कहा देखो ना, उसको कोई बोता है ना कोई सींचता है, लेकिन तब भी वो हरे भरे रहते हैं। तुम उन्हीं पौधों के समान हो कि तुम हमेशा हरे भरे रहो। हमेशा याद रखिए, हरे भरे हम क्यों रहेंगे? क्योंकि हमें जो जल मिल रहा है, वो जल हमारी जड़ों को मिल रहा है और हमारी जड़ नदी के सोते पर तक पहुंची है, जो सोता यीशु मसीह के पास से आता है। हमेशा याद रखिए, वह आपको उखाड़ना, नष्ट करना, युक्तियां बना बना के आपके विरोध में बातें करेंगे और आपको हटाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? हटाने की कोशिश करें। अच्छा, हटाने की कोशिश कौन करेगा? एक नहीं, ताली बजाएं। वे सब एक मत हो जाएंगे। क्या? वे सब एक मत होके आपके विरोध में क्या करेंगे? युक्तियां करेंगे और वो आपको हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कलाम में लिखा 20वीं आयत में, परंतु अब हे सेनाओं के यहोवा, परंतु अब हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी न्यायी, हे धर्मी न्यायी, हे अंतकरण की बातों का ज्ञाता, है अंतकरण के बातों के ज्ञाता, अंतकरण के बातों का ज्ञाता, तू मुझसे बदला ले और मुझे दिखा, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथ में छोड़ दिया है। तेरे हाथ में तुमने मुकदमा रखा है। अगर तुम ये बात जानते कि मेरा मुकदमा यहोवा के हाथ में है, तो यहोवा तुम्हारे लिए उन सारी युक्तियों को रचने वालों से लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा विश्वास तुम्हारे अंदर कब होगा? जब तुम उसके वचन पे कान लगाओगे। आज जब हम वचन में बढ़ते हैं, आज जब हम वचन को जानते हैं, आज जब हम वचन में चलते हैं, लोग आके हमें वचन से दूर होने की
क्या कहते हैं, बात कहते हैं। लेकिन जब हम वचन नहीं जानते थे, जब हम अपनी घर की परिस्थितियों में, अंधकार की शक्तियों में घिरे हुए थे, तब कोई आकर हमारे सर पे हाथ रख के प्रार्थना तक नहीं करता था। लेकिन जब आज हम वचन को जानने लगे तो वे पता नहीं कहां से निकल आए और कहने लगे वचन को ना जाने। तो हमने आज तक वचन में क्या पढ़ा और क्या जाना? तुम्हारा मुकदमा किसके हाथ में? खुदा के हाथ में। और अगर तुम्हारा मुकदमा खुदा के हाथ में है तो क्या तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत है? नहीं। तुमने क्या सीखा? तुमने किस पर विश्वास किया? तुम जो बैठे बैठे वचन पढ़ते थे, तुम जो खड़े होके गवाहियां देते थे, तुम जो प्रार्थना सभा में बैठते और वचन पे बहुत आयत से मन लगाते थे, तुमने मेरे वचन में चलते उठते बैठते क्या सीखा? क्या ये बातें जो तुम मेरे वचन में पढ़ते हो मैंने तुमसे पहले से नहीं कह दी थी कि तुम्हारे जीवन में घटेंगी? लेकिन तुम इन किसी बात की चिंता ना करना, क्योंकि देखो तुमने अपना मुकदमा यहोवा के हाथ में रखा है। देखो, क्या मैंने तुम्हें पहले से नहीं बता दिया था कि मेरे नाम के कारण वो तुम्हारे लिए युक्तियां करेंगे? जब तुम मेरे वचन को नहीं जानते थे तो कोई तुम्हें बताने के लिए उसमें परिश्रम नहीं करता था, कोई तुम्हारे लिए प्रार्थना करने नहीं आता था। लेकिन जब तुम उसको जानते हो, उस पर चलते हो, तो बहुत तेरे लोग आके खड़े हो जाएंगे और कहेंगे तू कहाँ जाता है, तू क्यों जाता है, तू ही जा और उसकी बात सुन। यीशु मसीह के शिष्यों को क्या कहा था? यीशु मसीह के शिष्यों को क्या कहा था? यीशु मसीह के शिष्यों को उस आराधनालय के लोगों ने क्या कहा था? कौन शिष्य? वो जो मंदिर की डेवड़ी पर रखा जाता था, वो शिष्य, वो नहीं, वो जो जन्म का अंधा था, उससे पूछते तू कैसे देखने लगा? उसने कहा मैं ऐसे देखने लगा कि एक व्यक्ति, एक मसीहा मेरे पास आया, और जब उसने ये बातें बताई तो उसके माता पिता को बुलाया गया और पूछा गया क्या ये सच में जन्म का अंधा था? उन्होंने कहा हाँ, ये हमारा पुत्र है जो जन्म का अंधा था। तब एक बार फिर से उससे पूछा गया तो उसने कहा मैं एक बार बता चुका, क्या तुम्हें भी उससे मिलना है? तब उन अधिकारियों ने क्या कहा, तू ही उससे मिल, हमें उससे मिलना नहीं है, तू ही उसका शिष्य बन। आपने देखा, तुम ही जाओ उसकी प्रार्थना में, हमें नहीं जाना। देखा, देखा आपने? जब हम अपने जीवन से परेशान थे, जब हम अपने जीवन के अधर्म के कामों के कारण दुखी रहते थे, रोते थे, बिछौने पे नींद नहीं आती थी, क्यों भाई? कितने बजे तक नींद नहीं आती थी? रात में जब सोने लेटते थे तो कितने बजे तक जगते रहते थे? 2:30 बजे तक। 2:30 बजे तक जगते रहते थे, और फिर उठ कितने बजे आते थे? उठ कितने बजे आते थे? 5:30 बजे। 5:30 बजे उठ जाते थे, 2:30-3 बजे तक नींद नहीं आती थी। और अब आराम से 8 बजे सो जाता हूँ। 8 बजे सो जाता हूँ और 4 बजे उठ जाता हूँ। जब 2:30-3 बजे तक नींद नहीं आती थी और 5 बजे उठ जाते थे, तब कोई नहीं आता था। लेकिन जब ये 8 बजे सोने लगे और 5 बजे उठने लगे तो सब इनकी नींद आराम करने आ गए। कहाँ जा रहे? क्यों जा रहे? तुम तो उसके पीछे उसके चेले बन गए। लो, वह कहाँ है? जब 2:30-3 बजे तक भाई नहीं सोते थे तब नींद नहीं आती थी, 5 बजे तक
2 घंटे की नींद सोते थे, तब वे नहीं आए कभी। लेकिन जब 8 बजे सो रहे हैं और 5 बजे उठ रहे हैं तो सब आ रहे हैं। देखा आपने, हो क्या रहा है? सच बात है। वो ये रहा है कि जब लोग तुमको भला चंगा देखेंगे, झाड़ा फुहारा देखेंगे, तो कहेंगे अरे ये तो कब्रों में रहता था, हैं? अरे ये तो सकालों से बंधा रहता था। अच्छा, उनकी आदत हो गई है वैसे ही देखने की। क्या उनकी आदत हो गई है वैसे ही देख लेंगे। हाँ, जैसे हम बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे थे, हाँ, और ऐसे ऐसे चल रहे थे, तो हमारी, और आज जब दाढ़ी वाड़ी बना के एकदम चुपचाप होके गए तो सब कह रहे सर आज का आपका बर्थडे है क्या? बर्थडे नहीं तो एनिवर्सरी तो है ही आपकी। हमने कहा भैया कुछ नहीं है, दावत नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ हमारा जन्मदिन रोज है। Praise the Lord, praise the तो Lord। लोगों ने क्या कहा कि अब तो तुम्हें देखने की आदत हो गई है वैसे गंदा, आज तुम इतने सुंदर और इतने साफ सुथरे कैसे बन के आ गए? Praise the Lord। सिस्टर भी आप बगल में खड़े होकर 2-3 बार देख रही, ऊपर से नीचे तक, तो ये कैसे आ गया? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मनुष्य को आदत हो जाती है कब्रों में रहने और जाते सकालों से बंधा हुआ देखने का, तो उन्होंने क्या देखा कि वे बहुत अच्छे से साफ सुथरा होके गुरुवर की बातों को सुन रहा है। अब वो बचक्का कि ये इतने अच्छे से बैठकर कैसे वचन को सुन रहा है, इसको तो सकालों में होना चाहिए था, इसको तो कब्रों में होना चाहिए था। तब जैसे ही भाई निकले तो लोग पीछे से कहने लगे अरे तुम तो कब्रों में रहते थे, तुम तो सकालों में बंधे थे, तुम कहाँ जा रहे हो? बढ़िया पैंट शर्ट पहन के तेल लगाए बालों में और घूम घुसाते एकदम नहा धो के, कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, तो भाई ने क्या कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? तो आपने क्या कहा? खुदा के वचन के लिए। हाँ, भाई ने कहा हम वचन के लिए जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखिए जो वचन में लिखा है वो युक्तियां बनाएंगे, वो युक्तियां बना बना के एक नहीं सब जने बनाएंगे, और सबकी युक्तियां जब फेल होंगी तब उसमें से आधे कहेंगे ये जरूर खुदा का बंदा है, और फिर आधे फिर कहेंगे बाद में हाँ ये खुदा का बंदा है, हमने जितनी भी युक्तियां बनाई कोई भी सफल नहीं हुई। ये याद रखिए, आप हमेशा याद रखिए। इसलिए आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, और जो युक्तियां बनाएंगे आपको नाश करने के लिए, पिता उनसे बदला लेगा, क्योंकि पिता के वचन में लिखा है तुम्हारा मुकदमा, अपना मुकदमा खुदा के बलवंत दाहिना हाथ में छोड़ो। आमीन। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपको आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए। खुदावन यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं इस घर के लिए, इस घर के द्वार को खोला गया खुदावन यीशु, आपकी आत्मा में होकर खुदावन यीशु, आपके वचन के लिए खुदावन यीशु, आपने अपनी आत्मा में अपने दास को तैयार किया कि वो अपने वचन को अपने घर में करवाए, और हम सब ये छोटा सा झुंड जो इस वचन को सुनने पाए खुदावन यीशु। धन्यवाद देते खुदावन यीशु आपके पवित्र वचन के लिए खुदावन यीशु, कि आपने हमें सिखाया खुदावन यीशु कि हमें बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए। सच बात है खुदावन यीशु, आपके नजदीक आने के लिए हमें बाइबल को पढ़ना चाहिए खुदावन यीशु, क्योंकि खुदावन यीशु आप हमें बाइबल के नजदीक लेके आते हैं, आपके पवित्र वचन के नजदीक लेके आते हैं, आप हमें झुंड से मिलाते हैं और आप हमें भवन में लेके आते हैं खुदावन यीशु, कि हम तैयार किए जाए, आपके वचन को सुनने वाले होने पाए, आपके वचन को सीखने वाले और उस पर चलने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, हम उस विपत्ति से बचा जाए खुदावन यीशु, जो विपत्ति आपने कहा है खुदावन यीशु, जिस कारण मैं तुम पे दूंगा खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम आपके वचनों को पढ़ते हैं जो सच्चा है खुदावन यीशु, और उस सच्चे खुदा के वचन को सीख कर उस पर चलने वाले होने पाए खुदावन यीशु, कि हमारी आत्माएं बचाई जाए खुदावन यीशु, उससे नष्ट होने के लिए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु इस छोटे से झुंड के लिए,
हर एक जन के लिए खुदावन यीशु, जिसको आप सही सलामत इस घर तक लेके आए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आप उन्हें सही सलामत अपने अपने घरों तक वापस लेके जाइएगा खुदावन यीशु। मार्ग में उनकी रक्षा सुरक्षा कीजिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, सच बात है, हम इससे पहले वचन जब नहीं थे खुदावन यीशु, बहुत से पाप में घिरे हुए थे, निकम्मेपन में थे और हर प्रकार की शैतानी शक्तियों में घिरे हुए थे खुदावन यीशु। और विपत्ति हर दिन हर प्रतिदिन हमारे अंदर आती रहती थी और हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं था जो हमें बताने वाला हो खुदावन यीशु। लेकिन तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें खींच लिया अपनी ओर खुदावन यीशु, और हमें उस विपत्तियों से, उस निकम्मेपन से और उस संसारिक जीवन से खींचकर खुदावन यीशु अपने वचन के नजदीक लेके आए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, हमें इसी प्रकार थामे रख, इस छोटे झुंड को थामे रख खुदावन यीशु, कि हम इसी प्रकार आपके वचन में निरंतर चलते रहे खुदावन यीशु। हमें जो भी अब हमारे अंदर कुछ कमी घटी है खुदावन यीशु, उसको भी तो दूर कर खुदावन यीशु। हर पाप की युक्ति को नाश कर खुदावन यीशु, कि हम और अत्यधिक से बचाए जाए खुदावन यीशु। और हमारे साथ साथ हमारे घराने, इस घराने खुदावन यीशु, जितने भी झुंड के लोग जुड़े हुए हैं, वे सब के घराने के लोग इस वचन को सुनकर बचाने वाले होने पाए खुदावन यीशु, और आपके नजदीक आने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते आपके दास के लिए खुदावन यीशु, अपनी आत्मा में उन्हें अपना दाहिना हाथ सदैव उनके ऊपर रख खुदावन यीशु। मार्ग में उनकी रक्षा सुरक्षा आपके हाथों से होने पाए खुदावन यीशु। वे जहाँ भी जाते आपके वचन को लेकर आपकी आत्मा में भर भर के आपके वचन को सुनाए खुदावन यीशु। आप उन्हें सच्ची आत्मा के द्वारा सिखाते हैं और वो सच्ची आत्मा के द्वारा हम सबको सिखाते हैं खुदावन यीशु। इसी आत्मा के द्वारा वो आगे बढ़ने पाए, और बहुत से लोग जो इस समय भटक रहे हैं और जो नहीं सुन पा रहे हैं वचन खुदावन यीशु, और जो जानना चाहते हैं वचन खुदावन यीशु, वे भी और नजदीक आने वाले होने पाए और बचाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थना मांगते खुदावन यीशु, इस परिवार में एक एक जन के ऊपर अपना दाहिना हाथ रख खुदावन यीशु, कि वे सब आपकी आत्मा में चलने पाए खुदावन यीशु। इस पूरे घराने पर जो लोग नहीं आ पाए खुदावन यीशु, उस घराने के ऊपर भी खुदावन यीशु अपना दाहिना हाथ रख खुदावन यीशु, और उनको अपनी ओर खींच ले खुदावन यीशु, कि वे भी नीचे आकर खुदावन यीशु आपकी पवित्र वचन को सुनने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, हम सब के घर में जितने लोग अभी यहाँ पर नहीं आ पाए खुदावन यीशु, वे सब भी इस वचन को सुन रहे हैं खुदावन यीशु, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं खुदावन यीशु। हम सब के जीवन में जो भी खुदावन यीशु बुराइयां, परेशानियां खुदावन यीशु, उन सब को खुदावन यीशु आपने दूर कर दिया खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो जॉब करते हैं, जिस भी जगह जॉब करते खुदावन यीशु, वह आशीष का कारण होने पाए खुदावन यीशु। जो वहाँ के बड़े अधिकारी खुदावन यीशु, उन सब पर भी आपकी बड़ी कृपा, बड़ी आशीष बनी हो खुदावन यीशु। उनके दिलों को नरम कर खुदावन यीशु, कि वे आपके जो भाई बहन काम करते हैं, जॉब करते खुदावन यीशु, उनको जानने पाए खुदावन यीशु, और वे भी वचन को जानकर और हम सबको जानकर खुदावन यीशु आपकी आत्मा में उसे चलाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, जो बीमार हैं, जो किसी हम सब के झुंड में खुदावन यीशु, परिवार में जो बीमार हैं, जो तकलीफ में खुदावन यीशु, हमारा विश्वास है छोटे झुंड का खुदावन यीशु, आपने आपकी पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के द्वारा उन्हें शुद्ध कर दिया खुदावन यीशु, उन्हें चंगा कर दिया खुदावन यीशु। ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, बादशाह, तेरी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हमेशा हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों सोते धन्यवाद, सारी आशीष आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।
सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भाई दीपक मैथ्यू की यहाँ होगी शाम को 5 बजे। कल की प्रार्थना भाई दीपक मैथ्यू की यहाँ होगी शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।